हेलो फ्रेंड्स, आज हम लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक टाइप्स ऑफ लर्निंग अधिगम के प्रकार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग की अधिगम के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, जो साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो कैटेगरीज क्या हैं, वो श्रेणियां क्या हैं। पहली है कि टाइप ऑफ लर्नर, जो शिक्षार्थी का प्रकार है उसके अनुसार आप लर्निंग को बता सकते हैं। दूसरा है जो भी बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है लर्निंग करने के लिए, वो क्या है, सेकंड कैटेगरी, कि आपका बॉडी का ऑर्गन जो भी इन्वॉल्व हो रहा है लर्निंग करने के लिए। तीसरा है जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, उसके डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, उनके अकॉर्डिंग वो जो भी लर्निंग कर रहा है वो भी क्या होता है, मतलब ये भी क्या है, लर्निंग का एक प्रकार है कि कैसे लर्निंग की जा रही है, किस तरीके से जो भी मानव का व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर के जो भी एस्पेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अधिगम हो रहा है। तो क्या क्या टाइप है, पहला टाइप ऑफ लर्नर, जो भी शिक्षार्थी का प्रकार है। दूसरा जो भी बॉडीली ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है लर्निंग में। तीसरा क्या है, ह्यूमन बिहेवियर के जितने भी एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग में। अब बात करते हैं कि सबसे पहला हमारा जो कैटेगरी है वो क्या है, टाइप ऑफ लर्नर की शिक्षार्थी का प्रकार। ये क्या होती है, 2 टाइप के लर्नर होते हैं। जो सीखने वाला है वो क्या है, 2, एक है एनिमल, दूसरा है ह्यूमन। ठीक है, अब एनिमल लर्निंग में क्या है, क्योंकि हमें पता है लर्निंग मीन्स क्या है कि जब किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार में जो भी चेंजेस आ रहा है। ठीक है, तो एनिमल लर्निंग में क्या होता है कि जो भी जानवर के बिहेवियर में, उसके व्यवहार में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल लर्निंग कहते हैं। आपने पाउलो की कंडीशनल थ्योरी पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप किसी भी एनिमल को कंडीशनिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कुछ सिखा सकते हैं, उसमें लर्निंग करा सकते हैं। दूसरा टाइप ऑफ लर्नर होता है ह्यूमन। ठीक है, जो इसमें भी क्या है कि अगर ह्यूमन के बिहेवियर में जो भी चेंजेस आ रहा है या ह्यूमन कुछ भी सीख रहा है, वो क्या होता है, ह्यूमन लर्निंग होता है, मानव अधिगम होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट स्टेज होती है बच्चे की, जैसे इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन एज में क्या है कि बच्चा अपनी डेवलपमेंट स्टेज के थ्रू क्या है, कुछ ना कुछ सीखता है। ठीक है, अपनी इन्फेंट लर्निंग में कुछ ना कुछ सीख रहा है, चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ सीख रहा है, तो हर एक डेवलपमेंट स्टेज में बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है, ह्यूमन कुछ ना कुछ सीख रहा है। इसी लर्निंग को हम क्या कहते हैं, ह्यूमन लर्निंग, मानव अधिगम। सेकेंड टाइप होता है हमारा लर्निंग का, जो भी हमारे बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है लर्निंग कराने के लिए। इसको क्या है, इस लर्निंग को, इस टाइप ऑफ लर्निंग को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सब कैटेगरीज में, उप श्रेणियों में। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारी ये टाइप है, इसमें जो लर्निंग होती है 2 तरीके से हो सकती है। पहली मोटर लर्निंग, दूसरी है आइडेशनल लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं मोटर लर्निंग की। अब मोटर लर्निंग में हम क्या होता है कि जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज है, ठीक है, इस टाइप की लर्निंग में जो मोटर लर्निंग होती है उसमें हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज, मांसपेशियों की गतिविधियां इन्वॉल्व होती है, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी अधिगम कराने के लिए। जो मोटर लर्निंग है ये क्या है, इसमें भी 2 टाइप की मोटर लर्निंग होती है। पहली है सेंसरी मोटर लर्निंग, दूसरी है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। अब सेंसरी मोटर लर्निंग, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे सेकंड टाइम में हमारे बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है लर्निंग कराने के लिए, सीखने के लिए। तो सेंसरी मोटर लर्निंग में कौन सा हमारा ऑर्गन इन्वॉल्व है, सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन क्या कराते हैं, लर्निंग करा रहे हैं। इसमें हमारी जो भी सिंपल हैबिट्स हैं, जो साधारण आदतें हैं, क्योंकि क्या होता है जब बच्चा छोटा होता है वो अपने सेंस ऑर्गन से ही स्टार्ट करता है कुछ सीखने के लिए। जो उसकी सिंपल मोटर एक्टिविटीज आती हैं वो क्या होती है, उसकी जो सेंसरी मोटर एक्टिविटीज होती हैं। तो फर्स्ट टाइप है मोटर लर्निंग का, सेंसरी मोटर लर्निंग, जिसमें लर्निंग किसके थ्रू होती है, सेंस ऑर्गन के थ्रू, हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अधिगम होता है। ठीक है, सेकंड है परसेप्चुअल मोटर लर्निंग। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा सीख रहा है या जो भी लर्नर है वो क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स स्किल है, क्योंकि सेंसरी में तो सिंपल एक्टिविटीज कर रहा है, जो परसेप्चुअल मोटर लर्निंग में थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्किल्स यूज कर रहा है सीखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डांसिंग, साइकिलिंग, राइटिंग विथ हैंड्स, स्विमिंग,
प्लेइंग सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे भी क्या है कि हमारी बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है कुछ सीखने के लिए। जैसे स्विमिंग है तो हाथ पैर यूज हो रही है ना स्विमिंग में, तो हमारे बॉडी ऑर्गन यूज है लर्निंग करने के लिए। तो हमारे सेकेंड टाइप में पहला क्या हो गया, मोटर लर्निंग। जो हमारा सेकेंड है वो क्या है, आइडिएशनल लर्निंग। एक तो हो गई मोटर लर्निंग, दूसरा है आइडिएशनल लर्निंग। इस लर्निंग में क्या होता है कि जो लर्नर है, सीखने वाला है, वो कैसे सीख रहा है, आइडियाज, कंसेप्ट, मेंटल एसोसिएशन के थ्रू क्या कर रहा है, कुछ सीख रहा है। किसके थ्रू, विचारों, अवधारणाओं, जो भी मानसिक संघ है उनके थ्रू क्या है, लर्नर्स कुछ ना कुछ, जो सीखने वाला है वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। जो हमारी आइडिएशनल लर्निंग होती है, अभी आपने पढ़ लिया कि कंसेप्ट, मेंटल एसोसिएशन, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मस्कुलर एक्टिविटीज होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती। पर हम क्या कह रहे हैं कि जो हम कौन सा टाइप बता रहे हैं कि जहाँ पे हमारे बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग कराने में। तो आइडिएशनल लर्निंग में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा बॉडी ऑर्गन, मस्कुलर एक्टिविटीज तो नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है। कोई भी आप मानसिक मस्कुलर या अपनी पेशीय क्रियाएं नहीं कर रहे। यहाँ पे क्या है, आपकी मेंटल, आपका ब्रेन यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑर्गन तो यूज हो रहा है ना, तो यहाँ पे आपके ब्रेन यूज होने से यहाँ पे आपका कौन सा ऑर्गन यूज हुआ है, ब्रेन हुआ है। तो यहाँ पे जो लर्निंग हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, आपकी जो भी मेंटल एक्टिविटीज हो रही हैं उनके थ्रू कुछ ना कुछ आप में अधिगम हो रहा है। जो हमारी आइडिएशनल लर्निंग होती है उसको हम डिवाइड करते हैं कुछ टाइप्स में। पहली होती है परसेप्चुअल लर्निंग, अवधारणात्मक अधिगम। इस टाइप की लर्निंग में क्या होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो हमारे परसेप्चुअल लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब सेंस ऑर्गन की बात करते हैं। सेंस ऑर्गन किस तरीके से इन्वॉल्व है, बच्चा क्या है, कुछ वर्ड सुनेगा, ठीक है, उसके बाद उन वर्ड्स को लिखेगा। तो यहाँ पे क्या है कि उसने अपने कौन से सेंस ऑर्गन को यूज किया, एयर को, कान को यूज किया। हमारा जो कान है वो हमारा क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। तो बच्चे ने यहाँ पे लर्निंग कैसे की, कैसे कुछ सीखा, अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू बच्चे ने कुछ सुना फिर उसको लिखा। तो यहाँ पे क्या हुई, उसमें परसेप्चुअल लर्निंग आई। और ये किसके अंदर आती है, आइडिएशनल लर्निंग के अंदर आता है। सेकेंड टाइप है हमारा कंसेप्चुअल लर्निंग, संकल्पनात्मक अधिगम। इसे हम एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, अमूर्त अधिगम के भी रूप में जानते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग को, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कंसेप्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं वो सीखे जाते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग, संकल्पनात्मक लर्निंग अधिगम के थ्रू। कौन से, जो कंसेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, ठीक है। तीसरा आता है एसोसिएटिव लर्निंग, सहचारी अधिगम। इसमें क्या होता है कि जो लर्निंग होती है, अधिगम होता है, वो कैसे होती है, बाय चांस, संयोग से, या ड्यू टू द रिलेशनशिप, या संबंध के कारण, या थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, प्रयोग के माध्यम से। तो एसोसिएटिव लर्निंग में जो लर्निंग होती है, अधिगम होती है, वो या तो बाय चांस होती है, या ड्यू टू द रिलेशनशिप, या थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग के माध्यम से लर्निंग होती है, अधिगम होता है। अब इसमें क्या आता है एसोसिएटिव लर्निंग में, जो भी मेंटल प्रोसेस, क्योंकि हमारा ये कौन सा टाइप है जिसमें हमारा बॉडी ऑर्गन इन्वॉल्व है लर्निंग कराने के लिए। तो यहाँ पे जो भी मेंटल प्रोसेस, जो मानसिक प्रक्रिया है, उनके बीच में संबंध स्थापित करना, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, हमारी एसोसिएटिव लर्निंग में आता है। साहचर्य, एसोसिएशन, एक दो चीजों के बीच में एसोसिएशन, संबंध, सहचार्य। तो जो भी आपके मेंटल प्रोसेसेस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ जो रिमेम्बरिंग होती है, याद रखना, हमारी एसोसिएटिव लर्निंग में इन्वॉल्व होती हैं। चौथा टाइप है हमारा इमेजिनेटिव लर्निंग, कल्पनाशील अधिगम। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब आप कॉन्शियस हैं, चेतन में, ठीक है, चेतन की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप जब सोए के जो सपने देख रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, आप अपनी कॉन्शियस स्टेज में हैं, आप जगे हुए हैं, चेतन हैं। उसमें जो भी थिंग्स, ठीक है, जो भी चीज आपकी पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की, ठीक है, कोई भी आपके अतीत, वर्तमान या भविष्य की कोई भी चीज एक डेफिनेट शेप लेती है,
कॉन्शियस स्टेज में उसे हम कहते हैं इमेजिनेशन। ठीक है, और जो भी इस प्रोसेस के थ्रू हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं, वो क्या होती है? इमेजिनेटिव लर्निंग, कल्पनाशील अधिगम। तो इमेजिनेटिव लर्निंग क्या होती है कि कोई भी चीज, चाहे वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की एक डेफिनेट शेप लेती है, एक निश्चित आकार लेती है चेतन अवस्था में, उसे हम कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना। और इस कल्पना के थ्रू, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू हम जो कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, उसे हम कहते हैं कल्पनाशील अधिगम, इमेजिनेटिव लर्निंग। इसमें क्या इंक्लूडेड होता है? जैसे आपने कोई पिक्चर देखी है, ठीक है, और आप उसको आपने सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, क्योंकि सेंस ऑर्गन क्या है? जिसको आप सेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आप उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, और उसकी इमेज बना सकते हैं उस थिंग्स की, उस चीज की। तो वो किस में इन्वॉल्व होता है? इमेजिनेटिव लर्निंग में। आप कोई भी, जैसे आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए दिया जाता है, आपने उसको पहले से अपनी कल्पना में बैठा लिया है कि ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ये चित्र ऐसे बनेगा। तो ये लर्निंग किस में आती है? इमेजिनेटिव लर्निंग में। तीसरा हमारा टाइप होता है जो ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार के जो वेरियस एस्पेक्ट होते हैं, विभिन्न पहलू होते हैं, उसके थ्रू जो भी लर्निंग होती है, ये हमारा तीसरा टाइप है लर्निंग का। तो ये पहलू क्या क्या है? पहला है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव या साइकोमोटर एस्पेक्ट। संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या मनोप्रेरक पहलू हमारे इन्वॉल्व होते हैं लर्निंग कराने के लिए। ठीक है, सबसे पहला एस्पेक्ट आता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञात्मक पहलू। इस टाइप की लर्निंग में जो भी कंसेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप है, उस चीज की लर्निंग अधिगम कराई जाती है। किसमें? संज्ञात्मक पहलू में। स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए उसके जितने भी रिलेशनशिप हैं, फैक्ट हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे, उसको आप सीखेंगे, आप में अधिगम होगा। तो इस टाइप की जो भी लर्निंग होती है, वो किसके थ्रू होती है? कॉग्निटिव एस्पेक्ट के थ्रू। तो हमारा कौन सा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है ह्यूमन बिहेवियर का? कॉग्निटिव एस्पेक्ट, संज्ञात्मक पहलू। सेकंड है हमारा जो अफेक्टिव एस्पेक्ट का, एटीट्यूडनल लर्निंग, व्यवहारिक अधिगम। अब व्यवहारिक मतलब व्यवहार, जो ह्यूमन बिहेवियर है, यहाँ पे क्या हो जाता है? जो मानव व्यवहार है, उसका एटीट्यूड एंड वैल्यू सीखी जा रही है। जो अभिवृत्तियां और मूल्य होता है मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर की जो भी अभिवृत्तियां और उसका जो मूल्य, वैल्यूज होती हैं, वो एटीट्यूडनल लर्निंग में सीखी जाती हैं। जैसे क्या? सेंटिमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। तो एटीट्यूडनल लर्निंग, व्यवहारिक अधिगम में आप क्या सीख रहे हैं? जो सेंटिमेंट्स, भाव या सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध, इस टाइप का ज्ञान, इस तरीके की लर्निंग आप एटीट्यूडनल लर्निंग, व्यवहारिक अधिगम में करते हैं। तीसरा जो हमारी साइकोमोटर एस्पेक्ट है, वो क्या है? इसमें उसमें आता है लर्निंग बाय स्किल्स, जो आप कौशल के द्वारा कुछ अधिगम कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो इस अधिगम में, क्योंकि इसमें कौन सा एस्पेक्ट इन्वॉल्व है? साइकोमोटर। तो इसमें कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगी? जो मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, मतलब मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। अब जैसे स्कूल है, ठीक है, स्कूल में लर्निंग कैसे कराई जा रही है? जो भी एक्टिविटीज स्कूल में कराई जा रही है, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, प्लेइंग हो, स्पेसिफिक गेम हो, जो भी आपके मोटर डेवलपमेंट को, आपके मोटर विकास को कराने के लिए जो भी स्किल्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, आपको सिखाने के लिए, वो आते हैं हमारी साइकोमोटर एस्पेक्ट में, जहाँ पे लर्निंग कैसे होती है? स्किल्स, कौशल के द्वारा। और इसमें जो मेन मेथड यूज होती है स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कौशल को डेवलप करने के लिए, वो क्या होती है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, फीडबैक एंड प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी बच्चे कुछ सीखेंगे, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, प्लेइंग हो। तो हमारी साइकोमोटर एस्पेक्ट में लर्निंग कैसे होती है? अधिगम कैसे होता है? स्किल्स के थ्रू, कौशल के द्वारा। ठीक है, इन तीन टाइप की लर्निंग के अलावा कुछ अदर टाइप्स की लर्निंग होती है, अन्य प्रकार की लर्निंग होती है, वो जानते हैं। वो लर्निंग्स क्या क्या होती है? पहली है इंटेलेक्चुअल लर्निंग, बौद्धिक शिक्षा। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, तो बच्चे के अंदर क्या है? रीजनिंग पावर्स डेवलप होती है, और बच्चे के अंदर क्या है? इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है, बच्चे के अंदर बौद्धिक शिक्षा का
विकास होता है या अधिगम होता है। दूसरी है एप्रिसिएशन लर्निंग। इसमें क्या है कि बच्चा जब कोई ऑब्जेक्ट या इवेंट, कोई वस्तु या घटना के ये चीज समझता है कि ये सही है, गलत है, इसके जो भी गुण और दोष हैं, ठीक है, इस चीज की जब समझ उसके अंदर डेवलप होती है या इस तरीके की समझ उस वो सीखता है, तो यहाँ पे कौन सी लर्निंग होती है? एप्रिसिएशन लर्निंग, जो कहाँ पे यूज होती है? पोएट्री, हिस्ट्री, ड्रामा की स्टडी करने में, इसका अध्ययन करने में एप्रिसिएशन लर्निंग यूज होती है। इसके बाद आती है इमिटेटिव लर्निंग, अनुकरणीय अधिगम। इस लर्निंग में इसमें अधिगम कैसे होता है? इमिटेट के थ्रू, अनुकरण के थ्रू। और ये कहाँ पे यूज होती है इस टाइप की लर्निंग? ड्रामा, आर्ट्स, म्यूजिक, इन जगह पे हम इमिटेशन के थ्रू अधिगम कराते हैं, अनुकरणीय अधिगम कराते हैं। इसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इस टाइप की लर्निंग से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, जो समस्या समाधान की जो एबिलिटी होती है, वो क्या होती है? सीखता है। या आप कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग अधिगम कब हो रहा है? कि जब आपके अंदर ये एबिलिटीज डेवलप हो रही है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके का मतलब आपका जो भी रिस्पॉन्स है, आप ये चूज कर सकते हैं कि ये चीज सही है, ये गलत है। तो वहां पे जो अधिगम हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग या समस्या समाधान अधिगम। इसके बाद आता है इमोशनल लर्निंग, भावात्मक अधिगम। इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे बच्चा क्या है, अपने जो इमोशंस है उनको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। इमोशन लाइक फेयर, लव, जेलेसी। तो अपने जन्म के समय वो इन इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, अपने इन भावों को व्यक्त नहीं कर पाता। पर जैसे जैसे क्या है कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी भी डेवलप होती है कि बच्चा क्या है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे जो अधिगम हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? इमोशनल लर्निंग। इसके बाद आता है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग जो सामाजिक अधिगम है, ये कैसे हो रहा है कि जब बच्चा सोसाइटी में या सोशल काम करके कुछ सीख रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगी? सोशल लर्निंग, सामाजिक अधिगम होगा। इसके बाद आता है एकेडमिक लर्निंग। एकेडमिक लर्निंग में क्या होता है कि जब बच्चा बुक्स और फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, जब बच्चा किताबों और औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, नॉलेज प्राप्त करता है, तो इस टाइप की अधिगम को क्या कहते हैं हम? एकेडमिक अधिगम, ये सॉरी एकेडमिक लर्निंग या एकेडमिक अधिगम या अकादमिक शिक्षा। इसके बाद आता है इंटीग्रेटेड लर्निंग, एकीकृत अधिगम। इसमें क्या है कि जितनी टाइप की भी लर्निंग हमने पढ़ी, उन सबको एकीकृत करके एक साथ, या आप कह सकते हैं कि जब ये एक साथ आएगी तो इस लर्निंग को क्या कहते हैं हम? इंटीग्रेटेड लर्निंग। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।